जय हिंद, वंदे मातरम। साथियों, आपका अपने YouTube चैनल सेंट्रल एजुकेशन 247 में स्वागत है। जैसा कि आपको प्रदर्शित है, हम टाइम एंड स्पीड एंड डिस्टेंस का एक चैप्टर लेकर आए हैं जो कि आरआरबी की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण है। इससे कई प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं और रेलवे के अंतर्गत पूछे जा रहे हैं। तो चलिए इस टॉपिक को देखते हैं, पर उससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक करिए, शेयर करिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। जरूर जाके बेल आइकन आप दबा दें जिससे कि हमें मोटिवेशन प्राप्त हो। तो चलिए चलते हैं अपने चैप्टर पर और देखते हैं किस प्रकार के प्रश्न रेलवे पूछता आया है। जैसा कि ये अध्याय हमारा 18 है और इसके अंतर्गत हम चाल, समय एवं दूरी के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए, चाल एवं दूरी के कॉन्सेप्ट को समझने से पहले आप हमारे ये जितने भी इसमें टॉपिक्स हैं ये आपको ध्यान रखने हैं, ठीक है। तो सबसे पहले इसके थ्योरी को समझते हैं और उसके बाद इसके जितने भी प्रश्न हैं उन्हें करते हैं। तो देखिए, किसी भी वस्तु द्वारा तय की गई दूरी उस वस्तु की चाल तथा दूरी तय करने में लगी समय के गुणनफल के बराबर होता है। कहने का क्या तात्पर्य है, जो किसी भी वस्तु की दूरी है, जो डिस्टेंस है वह उसकी चाल और उसके समय के गुणनफल के इक्वल होता है, ठीक है। तो जो आपको ये दे रखा है, ये दूरी बराबर चाल इंटू समय, या आप चाल बराबर लिख सकते हैं दूरी बटे समय, यानी कि स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक। चलिए नेक्स्ट पॉइंट, यदि समय का मान इकाई हो तो वस्तु द्वारा चली गई दूरी आपको चाल के बराबर होगी। तो ये आपको ध्यान रखना है। यदि इकाई समय में कोई चाल चली गई है तो यदि आपसे ये पूछे कि जो दूरी के बराबर क्या होगी, वह चाल कहलाएगी, ठीक। नेक्स्ट, सापेक्ष चाल, रिलेटिव स्पीड। सबसे पहला पॉइंट, यदि दो वस्तुएं 1 किलोमीटर प्रति घंटा तथा 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही हैं और इन दोनों की, देखिए सबसे पहली कंडीशन है आपकी कि दोनों ही चाल एक ही दिशा में गतिमान है, तो इनकी जो सापेक्ष चाल होगी वो a माइनस बी किलोमीटर प्रति घंटा होगी। और दूसरा पॉइंट क्या है, यदि दोनों विपरीत दिशा में गतिमान हो तो सापेक्ष चाल क्या होगी आपकी a प्लस बी किलोमीटर प्रति घंटा। कहने का क्या तात्पर्य है, सपोज करिए एक व्यक्ति इस दिशा में जा रहा है और इसी दिशा में दूसरा व्यक्ति जा रहा है, तो इन दोनों की जो रिलेटिव स्पीड होगी ये आपकी लेस हो जाएगी। सपोज करिए ये 1 किलोमीटर से जा रहा है, ये 20 किलोमीटर से जा रहा है, तो इन दोनों की जो एक्चुअल रिलेटिव स्पीड होगी, जो सापेक्ष चाल होगी, इन दोनों की माइनस होगी, माइनस किलोमीटर प्रति घंटा, या आपको मीटर प्रति सेकंड में दी है तो मीटर प्रति सेकंड आप लेके चलेंगे, ठीक है। इसी प्रकार से एक व्यक्ति इस दिशा में आ रहा है और दूसरा व्यक्ति इस दिशा से आ रहा है, तो इन दोनों की जो रिलेटिव स्पीड होगी, दोनों की चाल क्या होगी, जुड़ जाएंगी। यानी कि यदि पहले की चाल ए है और दूसरे की चाल बी है, दोनों विपरीत दिशा से आ रहे हैं, तो इन दोनों की जो रिलेटिव स्पीड होगी ए प्लस बी, यदि किलोमीटर में है तो किलोमीटर प्रति हार, यदि मीटर प्रति सेकंड में है तो मीटर प्रति सेकंड, और दोनों की रिलेटिव स्पीड जुड़ जाएगी, ठीक है। अब देखिए इसमें जो कॉन्सेप्ट है, नेक्स्ट एक जो इसके अंदर आपको विशेष ध्यान रखना है, ये याद रखना है, यदि आपको कोई भी यूनिट जैसे किलोमीटर प्रति हार में दे रखी है आपको स्पीड, तो आपको मीटर प्रति सेकंड में यदि आपको चेंज करना है तो आप क्या करोगे, आप 5/18 का मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है। और यदि आपको मीटर प्रति सेकंड से किलोमीटर प्रति हार में चेंज करना है तो 18/5 का मल्टीप्लाई करोगे तो वो किलोमीटर प्रति हार में चेंज हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब देखिए कुछ महत्वपूर्ण तथ्य एवं सूत्र आपको दे रखे हैं। पहला पॉइंट आपको क्या दिया है, चाल को किलोमीटर प्रति घंटा से मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए आपको क्या करना है, 5/18 का, ये मैंने आपको बता दिया, ठीक है। और चाल को मीटर प्रति सेकंड किलोमीटर प्रति घंटा में बदलने के लिए आपको क्या करना होगा, 18/5 से गुणा करना होगा, ठीक। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट क्या है, यदि कोई वस्तु किसी निश्चित दूरी को x किलोमीटर प्रति घंटा और पुनः उसी दूरी को y किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करती है, तो पूरी यात्रा के दौरान उसकी औसत चाल जो होगी आपकी वह क्या होगी, 2xy अपॉन x प्लस वाई, यानी कि दोनों की चाल का जो औसत निकलेगा इस फॉर्मूले के माध्यम से निकालेंगे। जैसे यदि आपकी x किलोमीटर प्रति घंटा की चाल पहली है और दूसरी आपको y किलोमीटर प्रति घंटा की चाल दी है, और इसमें एक कंडीशन रहेगी, इन दोनों की जो डिस्टेंस ये कवर करेंगे, ये दोनों सेम डिस्टेंस कवर करेंगे, ठीक है ना। दोनों की सेम डिस्टेंस होगी तो आप डायरेक्ट फॉर्मूले के हिसाब से औसत चाल निकाल सकते हैं, यानी कि 2xy अपॉन x प्लस वाई के माध्यम से इसकी औसत स्पीड निकाल सकते हैं, ठीक है। चलिए इसी प्रकार से अब देखिए, इसी प्रकार से यदि आपको 3 चाल आपको दे रखी हैं और तीनों की दूरियां क्या हैं, सेम है, सेम दूरी तय कर रही हैं, जैसे यहाँ से लेके यहाँ तक x कोई दूरी है
और तीनों दूरियों को भिन्न भिन्न चालों से तय कर रहे हैं तो दूरी सेम होनी चाहिए, तो उसका भी आप डायरेक्ट इस फॉर्मूले के माध्यम से, सूत्र के माध्यम से सापेक्ष चाल निकाल सकते हैं। तो देखते हैं। तो देखिए जो ये पॉइंट है इसको समझते हैं। यदि तीन समान दूरियां तीन असमान चालों से, यानी कि तीनों जो समान है दूरियां हैं जो समान हैं और असमान चालों से आप तय करते हो, यानी कि x किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, y किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से या z किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से की जाए, तो पूरी यात्रा के दौरान जो औसत चाल होगी आपकी, ये क्या होगी, ये औसत चाल स्पीड बराबर होगा 3xyz अपॉन एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स। इसके माध्यम से आप औसत चाल निकालेंगे। ठीक है, चलिए अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। देखिए जब कोई रेलगाड़ी किसी लंबी वस्तु जैसे प्लेटफॉर्म, पुल या अन्य रेलगाड़ी को पार करती है तो रेलगाड़ी जो अपनी लंबाई तथा वस्तु की लंबाई के योग के बराबर दूरी तय करती है। कहने का क्या तात्पर्य है, कोई भी ट्रेन मान के चलिए x मीटर की है, ठीक है ना, और आपको कोई पुल दे रखा है y मीटर का, तो जो ये रेलगाड़ी है ये टोटल जो डिस्टेंस है x प्लस वाई, यानी कि अपनी खुद की लंबाई और जो प्लेटफॉर्म की लंबाई है, इन दोनों को योग करने पर, तय करने पर ये क्या करेगी, अपनी लंबाई यानी कि x प्लस वाई किलोमीटर प्रति घंटा से, सॉरी ये आपको दे रखा है पुल की लंबाई के बराबर दूरी तय करेगी, यानी कि अपनी और पुल की दोनों के योग के बराबर तय करेगी। ठीक है, चलिए ये आपको यहाँ प्रदर्शित है, रेलगाड़ी अपनी लंबाई व वस्तु की लंबाई के योग के बराबर दूरी तय करेगी। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट आपके नाव चाल पर आधारित है, तो देखिए इसके भी हम समझ लेते हैं, इसी टॉपिक में ये आपको कवर कराया जाएगा। तो देखिए यदि किसी नाव की चाल शांत जल में x किलोमीटर प्रति घंटा है और धारा की चाल y किलोमीटर प्रति घंटा है, तो धारा की दिशा में नाव की चाल क्या होगी, क्योंकि देखिए यदि शांत जल में किसी नाव की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा है और धारा की चाल आपकी y किलोमीटर प्रति घंटा है और धारा की दिशा में ही यदि आप चल रहे हो तो सापेक्ष चाल क्या होगी, तो जो चाल है वह आपकी प्लस योग के आधार पर आएगी, यानी कि ज्यादा होगी, यानी तो x प्लस वाई किलोमीटर प्रति घंटा की चाल हो जाएगी किसकी, नाव की। तो इसीलिए धारा की दिशा में चाल को आप बोलोगे x प्लस वाई किलोमीटर प्रति घंटा होगी। ठीक है, और यदि आप नाव को धारा आपकी विपरीत दिशा में बह रही है और नाव आप इस दिशा में लेके जाओगे तो क्या होगा, इन दोनों की सापेक्ष चाल जो है घट जाएगी। ठीक है ना, क्योंकि विरोध करेगी धारा नाव को चलने के लिए, तो इनकी जो धारा होगी, यानी कि धारा के विपरीत दिशा में नाव की चाल क्या होगी, x माइनस वाई किलोमीटर प्रति घंटा आप लेंगे, जो कि आपका सेकंड पॉइंट यहाँ पर प्रदर्शित है। धारा की विपरीत दिशा में नाव की चाल x माइनस वाई किलोमीटर प्रति घंटा होगी। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आ गया हो। नेक्स्ट देखिए, यदि आपको धारा की दिशा में नाव की चाल दे रखी है, देखिए यहाँ तो हम धारा की दिशा में नाव की चाल निकालते थे जोड़ने के बाद, ठीक है, और घटाने के बाद, पर यहाँ पर आपको धारा की दिशा में चाल दे रखी हो और धारा की विपरीत दिशा में चाल दे रखी है नाव की। यदि आपको बोट की निकालनी है तो आप ये फॉर्मूला लगाओगे, यानी कि नाव की चाल निकालनी है तो आप लगाओगे u प्लस बी अपॉन 2 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार होगी बोट की। यदि आपको धारा की निकालनी है तो u माइनस बी अपॉन 2, ठीक है, किलोमीटर प्रति हार से आप निकाल लेंगे। ठीक है, चलिए देखिए ये सेकंड वाले फॉर्मूले यदि आपको समझ में नहीं आ रहे तो ये बता दे रहे हैं। देखिए सपोज करिए ये वाला आपको, देखिए जब आपकी शांत जल में नाव की चाल धारा की दिशा में थी तो ये x प्लस वाई थी, ठीक है, और यदि आप इसमें धारा की विपरीत दिशा वाली चाल, नाव की चाल भी यदि ऐड करते हो आप, ठीक है, तो आप देखोगे कि ये y से y कट जाएगी, धारा की चाल कट जाएगी और ये आपका 2x हो जाएगा। ठीक है, और यदि आप इसमें 2 से डिवाइड करोगे तो देखिए आपकी नाव की चाल निकल के आ गई। तो इस फॉर्मूले का प्रयोग इसी प्रकार से करते हैं। ठीक है, और इसी प्रकार से आप इसमें भी ऐसी करोगे तो आपके क्या बचेगी, धारा की चाल निकल के आएगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब देखिए इसमें कुछ उदाहरण है, उदाहरण के माध्यम से इसके जो क्वेश्चन है ये समझते हैं। तो देखिए सबसे पहला जो क्वेश्चन आपको नंबर 1 दिया है कि एक कार 816 किलोमीटर को 12 घंटे में तय करती है तो कार की चाल आपको बतानी है। तो देखिए ये आपका विशेष आपको ध्यान रखना है, ये किलोमीटर में है, ये घंटे में है, तो आपका देखिए ऑप्शन किलोमीटर प्रति घंटे में, तो आप आराम से इसको निकाल सकते हैं। ठीक है,
तो किलोमीटर में दिया है, आप समय से डिवाइड करोगे तो आपका क्या निकल के आएगा, कार की चाल निकल के आएगी। तो एस बराबर होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है ना। तो डिस्टेंस आपकी कितनी है, 816 है। 816 को आप टाइम से यानी 12 से डिवाइड करोगे तो ये आपका 68 बार जाएगा, तो 68 किलोमीटर प्रति आवर की रफ्तार हो जाएगी। ठीक, तो ये हमने फॉर्मूले के माध्यम से कर लिया, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 2 नंबर का। एक व्यक्ति एक पहाड़ी के ऊपर, देखिए जैसा कि संदिग्ध उदाहरण आपको प्रदर्शित है और इसके अंतर्गत देखिए सवालों को हम देखेंगे कि किस प्रकार के प्रश्न पूछते हैं। तो देखिए सबसे पहला क्वेश्चन आपको दे रखा है कि एक कार 816 किलोमीटर की दूरी को 12 घंटे में तय करती है और कार की चाल आपको बतानी है। तो देखिए ये फॉर्मूले के माध्यम से है, आपको दूरी दे रखी है और आपको समय दे रखा है, दूरी किलोमीटर में और समय आपका घंटे में। तो ये आपको विशेष ध्यान रखना है, किलोमीटर में है तो घंटा, यदि मीटर में होता तो आप सेकंड में लेते, ठीक है। और चाल भी आपकी ये देख लेना ऑप्शन में क्या है, आपका किलोमीटर में है तो किलोमीटर में, यदि मीटर में है तो पहले इसकी जो चाल निकल के आएगी सापेक्ष वो आपकी किलोमीटर प्रति घंटा में आएगी, उसको कन्वर्ट करके आप मीटर प्रति सेकंड में चेंज करोगे। तो चलिए इस सवाल को करते हैं और फॉर्मूले के माध्यम से इसको आसानी से याद करते हैं। तो देखिए सबसे पहले आपको देखिए डी दे रखा है, डी आपका कितना है 816 किलोमीटर, ठीक है। और आपका टाइम दे रखा है 12 हार, ठीक। और आपसे पूछा है स्पीड, यानी कि आपको स्पीड बतानी है, चाल बतानी है। तो चाल बराबर क्या होता है, चाल बराबर आपका फॉर्मूला होता है दूरी बटे समय। तो दूरी आपकी देखिए यहाँ पर आपको दूरी दे रखी है 816 और समय आपको दे रखा है 12 हार। 12 से जब 816 का काटोगे आप तो जी 68 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल आपकी आएगी। तो ये आपका डी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा, ठीक है ना। तो ये फॉर्मूले के माध्यम से आप याद कर सकते हैं। अब देखिए नेक्स्ट 2 नंबर का जो आपका प्रश्न है, एक व्यक्ति किसी पहाड़ी के ऊपर 24 किलोमीटर प्रति घंटा की औसत गति से जाता है तथा नीचे, यानी नीचे का मतलब वापस आना, 36 किलोमीटर प्रति घंटा की औसत गति से आता है। तो दोनों समय दूरी तो समान है, तो पूरी यात्रा की औसत गति आपको बतानी है। तो औसत गति आपको बतानी है। तो देखिए इसमें देखिए दूरी जब समान होती है तो हम औसत गति का फॉर्मूला हमने आपको बताया था कि जब भी आप औसत गति का फॉर्मूला निकालोगे, जब आपको 2 स्पीड दे रखी हो तो आप लगाओगे एक्स वाई अपॉन 2xy अपॉन एक्स प्लस वाई, ये वाला फॉर्मूला आप लगाओगे और इन दूरियों यानी कि जो आपको जो चाल दे रखी है एक्स और वाई के स्थान पर रखोगे। तो देखिए इस फॉर्मूले के माध्यम से हमने देखिए यहाँ पर पुट किया है कि औसत चाल का जो फॉर्मूला है आपका 2xy अपॉन एक्स प्लस वाई लगाएंगे। तो देखिए इसमें हमने पुट किया 2 के स्थान पर 2 आया और पहली जो चाल है आपकी 24 है तो ये 24 आ गया और दूसरी चाल आपकी 36 है तो ये 36 आ गया मल्टीप्लाई में, ठीक है। अब इसके बाद 24 प्लस 36 कर दिया। अब इसको कैलकुलेट करेंगे, कैलकुलेट करने के बाद आपका 28.8 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से आई है। तो यही आपका क्या होगी, औसत चाल होगी। इसी प्रकार से अब देखिए थर्ड नंबर का क्वेश्चन देखते हैं कि देखिए आपको एक थर्ड नंबर का जो क्वेश्चन में 150 मीटर लंबी एक सवारी गाड़ी है 36 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल रही है, ठीक है। यानी 150 किलोमीटर की तो उसकी लंबाई है और 36 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है। यदि कोई आदमी गाड़ी की दिशा में 9 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चला रहा है साइकिल, यानी कि साइकिल से जा रहा है उसी दिशा में, जिस दिशा में आपकी सवारी गाड़ी जा रही है उसी दिशा में आपका क्या है 9 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से एक साइकिल सवार जा रहा है। तो आदमी को पार करने में ये गाड़ी कितना समय लेगी ये आपको बताना है। तो ये रिलेटिव स्पीड वाला आ गया। तो रिलेटिव स्पीड में हम क्या करेंगे कि 36 में से आप -9 करेंगे तो ये आपका कितना बचेगा, ये आपका बचेगा जब 9 आप घटा दोगे तो ये 27 बचेगा, ठीक है ना। 27 आपका किलोमीटर प्रति हार की रिलेटिव स्पीड आएगी और इसी के माध्यम से आप इसको निकालेंगे। तो देखिए 27 आपका क्या है, ये किलोमीटर प्रति हार में है, ये आपकी चाल निकल के आई, पर आपको इसको देखिए मीटर प्रति सेकंड में कन्वर्ट करना है क्योंकि ये मीटर में आपको डिस्टेंस दे रखी है। तो आप जब मीटर में इसको चेंज करेंगे तो आपको क्या करने का 5/18 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये 3 से आपका कटेगा 3 9 27 और 3 6 18, ठीक है। और 3 3 9 और 3 दूनी 6, तो ये आपका 3 पंजे 15/2 आपका क्या आ गया, ये मीटर प्रति सेकंड में आपकी क्या निकल के आ गई है चाल। अब मीटर प्रति सेकंड में चाल आपकी 15 15/2 मीटर प्रति सेकंड आई है। तो आपका जो आपको
क्या निकालना है, समय निकालना है। तो समय टाइम बराबर क्या होगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस आपकी कितनी कवर कर रहा है, डिस्टेंस आपकी 150 मीटर की है, और 150 मीटर की है तो आपने 15/2 से आपको डिवाइड करना है, क्योंकि ये मीटर प्रति सेकंड में है तो ये 2 आपका इधर चले जाएगा, तो ये 150 इंटू 2/15 हो जाएगा। 15 से 150 जाएगा 10 बार, 10 का मल्टीप्लाई 2 में होगा, तो ये आपका 20 सेकेंड इसका राइट आंसर आएगा। कितना समय लगेगा, 20 सेकेंड का टाइम आएगा। तो देखिए इसका हल देखते हैं। तो देखिए इसका जो ऑप्शन है आपका, देखिए डी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। इसके डी ऑप्शन के हिसाब से तो इसका देखिए यहाँ पर आपका सॉल्यूशन प्रदर्शित है। तो देखिए इस तरीके से आप इसको चेंज करेंगे। सबसे पहले आप रिलेटिव स्पीड निकालोगे, रिलेटिव के बाद आपका देखिए किलोमीटर प्रति घंटा में दिया है तो आपने मीटर प्रति सेकंड में निकाला, और फॉर्मूले के माध्यम से टी बराबर क्या होता है, रेलगाड़ी की लंबाई बटे सापेक्षिक चाल से आपने लगाया तो आपका 20 सेकंड आ गया। तो आपने देखा कि सापेक्षिक चाल से भी हम समय निकालेंगे, ठीक है। तो सापेक्षिक चाल का आपको विशेष ध्यान रखना है। अब देखिए 4 नंबर का क्वेश्चन। अब देखिए 4 नंबर के क्वेश्चन में देखेंगे, कोई नाविक जो है धारा के अनुदिश 5 मिनट में 1 किलोमीटर की गति से तथा धारा के विपरीत दिशा में 1 घंटे में 6 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से क्या करता है, नाव खींचता है, तो धारा की चाल क्या होगी ये आपको बताना है। तो देखिए नाविक का जो आपको दे रखा है कि नाविक की जो दिशा है अनुदिश, यानी कि नाविक जो है धारा के अनुदिश। अब देखिए नाविक इस दिशा में चल रहा है, यदि धारा भी इसी दिशा में चल रही है तो इसको बोलते हैं अनुदिश धारा, ठीक है। तो 5 मिनट में कितनी दूरी तय कर रहा है, 1 किलोमीटर की, ठीक है। और धारा के विपरीत दिशा किसे कहेंगे, जब धारा इधर धारा आपकी इधर इधर बह रही है और नाव आपकी इधर की तरफ आ रही है, ये आप कह सकते हो नाव इधर की तरफ बह रही है या धारा आपकी इधर से आ रही है, तो ये विपरीत दोनों विपरीत दिशा में चल रहे हैं। तो 1 घंटे में 6 किलोमीटर की गति से नाव खींचता है, तो धारा की चाल आपको बतानी है। तो देखिए जब आपको कभी भी ऐसा दे कि धारा की दिशा के अनुदिश, ठीक है ना, गति दी है और धारा के विपरीत दी है, तो आप क्या करेंगे, ये इसमें आपको देखिए u का मान और v का मान दे रखा है, ये आपको ज्ञात करना है सबसे पहले। पर इसमें आपको क्या दे रखा, 5 मिनट में 1 किलोमीटर की दूरी तय कर रहा है, तो आपकी चाल क्या होगी, तो चाल देखिए मिनट में निकालेंगे। तो आप यदि किलोमीटर में 5 से डिवाइड कर देते हो तो ये 1 मिनट के अंदर आपकी चाल निकल के आ गई, ठीक है। तो ये आपकी चाल आ गई धारा की दिशा में, ठीक है। और यदि आप अब देखिए इसमें 1 घंटा दे रखा है, 1 घंटे में 6 किलोमीटर है आपका इधर, ठीक है, 1 घंटे में 6। तो आप क्या करोगे, 6 में यदि आप डिवाइड कर दोगे कितने का, 60 से, तो ये आपका कितना निकल के आएगा, 1/10 आपका क्या निकल के आएगा, स्पीड निकल के आएगी, यानी कि आपकी निकल के आएगी किलोमीटर प्रति मिनट की स्पीड, ठीक है। अब देखिए अब ये तो आपकी किलोमीटर प्रति मिनट के हिसाब से इधर दोनों आया, ठीक है। तो आपको देखिए अब देखिए 4th नंबर का क्वेश्चन देखते हैं और समझते हैं। कोई नाविक धारा के अनुदिश 5 मिनट में 1 किलोमीटर की गति से तथा धारा के विपरीत दिशा में 1 घंटे में 6 किलोमीटर की गति से नाव खींचता है, तो धारा की चाल क्या होगी ये आपको बताना है। तो देखिए धारा की दिशा में ये आपको ध्यान रखना है कि नाविक जो है धारा की दिशा में 5 मिनट में 1 किलोमीटर की गति और धारा की विपरीत दिशा में 1 घंटे में 6 किलोमीटर की गति से क्या करता है, नाव खींचता है। तो देखिए यहाँ तो आपका देखिए ये आपका 1 घंटे में 6 किलोमीटर करता है, तो ये 6 किलोमीटर प्रति आवर की आपकी सेकंड वाली जो विपरीत वाली है ये तो आपको दे रखा है। और धारा की दिशा में यदि आप घंटे में निकाल लें कि कितनी किलोमीटर चलता है, तो इससे आप क्या करोगे, सापेक्ष धारा की चाल आसानी से निकाल सकते हैं। तो देखिए इसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसको घंटे में चेंज करने के लिए पहले वाली जो धारा के अनुदिश वाली है, तो देखिए 5 मिनट में ये कितना करता है, 5 मिनट में ये 1 किलोमीटर की दूरी तय करता है, ठीक है। तो 1 घंटे का मतलब क्या है, तो देखिए एक सबसे पहला यदि हम इसको 1 घंटा माने तो इसमें 60 का मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, 60 मिनट इसको बनाएंगे, ठीक है। तो 60 मिनट बनाने के लिए हमने इसमें कितने का मल्टीप्लाई किया, 12 का, ठीक है। तो इधर भी हम क्या करेंगे, किलोमीटर में भी 12 का मल्टीप्लाई करेंगे। तो कहने का क्या तात्पर्य है, ये आपका देखिए घंटे में चेंज हो जाएगा, यदि 12 का मल्टीप्लाई किया तो ये 12 मिनट को आप 1 घंटा कह सकते हो, ठीक है ना। या तो आप 1 घंटा कहिए या आप 60 मिनट कह सकते हैं। तो ये 12 किलोमीटर की दूरी तय करता है।
तो यहाँ से हमने देखिए धारा की दिशा में आपकी चाल निकाल ली। धारा की दिशा में कितनी निकल के आई? धारा की दिशा में आपकी 12 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से नाव खींचता है एक नाविक, और धारा की विपरीत दिशा में 6 किलोमीटर, धारा की विपरीत दिशा में कितनी है? 6 किलोमीटर प्रति आवर की चाल है। तो देखिए ये u का मान हो गया और ये आपका क्या हो गया? v का मान हो गया। यदि आपसे धारा की चाल पूछ रहा है तो आप क्या कर सकते हो? इन दोनों को आप माइनस करोगे और डिवाइड करोगे 2 से। तो 6 में से आपका वो 12 में से 6 गया तो आपका कितना बचा? 6/2। इसको आप काटोगे तो ये 3 किलोमीटर प्रति आवर की गति बनेगी और ये किसकी होगी? ये धारा की होगी। यदि आपसे बोट की पूछता तो आप क्या करते? इन दोनों को जोड़ते, जोड़ने के बाद क्या करते? 12 + 6 18 हो जाता, 18/2 यानी कि 9 किलोमीटर की गति होती धारा की दिशा में नाव की। ठीक है, पर यहाँ पर आपसे धारा की पूछा है तो धारा की चाल आपकी कितनी हो गई? धारा की चाल आपकी 3 किलोमीटर प्रति घंटा हो गई। तो आपने देखा नाव के क्वेश्चन भी आप इस प्रकार से कर सकते हैं। चलिए अब देखिए यहाँ तक यदि आपको ये हमारा सेशन अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक जरूर करें और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। ठीक है, अब जो नेक्स्ट हम जो आपको टॉपिक लेकर आएंगे ये हम अभ्यास प्रश्न लेकर आएंगे जो कि अभी हम अपलोड कर देंगे। तो यहाँ तक ये आपको यदि अब ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलना। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के साथ और उसमें अभ्यास प्रश्न कराएंगे। यहाँ तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम साथियों।